तो आज अपन पढ़ेंगे क्रिया, जिसको इंग्लिश में अपन वर्ब भी कहते हैं। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से काम करना, ठीक है, काम करना या होना पाया जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। या तो कोई काम करे या कोई काम हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। जैसे बूढ़ा आदमी जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है क्या? काम हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया को और ऐसे भी समझते हैं, जिससे बॉडी का कुछ काम हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिया। से बालक दौड़ रहा है, दौड़ रहा है क्या? काम हो रहा है। तो यहाँ पे शरीर को कुछ कष्ट हो रहा है, मतलब शरीर कुछ काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिया। जैसे यहाँ पे सूरज उदय हो रहा है, अब उदय हो रहा है क्या? काम हो रहा है, उदय होने का काम हो रहा है, मतलब सूरज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिया। फिर सैनिक गोली चला रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? गोली चला रहा है। तो गोली चला रहा है क्या? काम कर रहा है वो, तो ये भी क्या होगी? क्रिया। क्रिया का सीधा साधा मतलब होता है काम, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे वाक्य क में जा रहा है क्रिया है, ठीक है, जा रहा है क्रिया है, क्योंकि इससे जाने का काम प्रकट होता है। क्या होता है? जाने का काम हो रहा है। वाक्य ख में दौड़ रहा है क्रिया है, ठीक है, दौड़ रहा है क्रिया है क्योंकि इससे दौड़ने का काम प्रकट होता है। वाक्य ग में उदय हो गया है क्रिया है, क्यों? क्योंकि इससे उदय होने का कार्य प्रकट होता है। वाक्य ग में, ठीक है, सैनिक गोली चला रहा है, इसमें चला रहा है क्रिया है क्योंकि इससे गोली चलाने का कार्य प्रकट होता है। अब अगली चीज आती है धातु। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप, ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। जैसे जा, पढ़, ठीक है, पढ़, आ, गा, रो, हंस, ये सो इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है? क्रिया के मूल रूप है। मूल रूप से मतलब होता है जो एकदम फ्रेश है, जिनमें कुछ उपसर्ग या प्रत्यय अपन ने नहीं लगाया। जैसे पढ़, पढ़ से अपन क्या बना सकते हैं? पढ़ना, पढ़ाई, आ से आना, घा से गाना, रो से रोना, हंस से हंसना। हंस क्या है? मूल रूप। इससे अपन क्रिया क्या बना सकते हैं? हंसना, ठीक है। अब अगली चीज आती है संज्ञार्थक क्रिया, ठीक है। संज्ञार्थक क्रिया, संज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? धातु के आगे ना लगाने से जो क्रिया बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? संज्ञार्थक क्रिया। सिंपल सा है, जो धातु थी, धातु मतलब जो क्रिया के मूल रूप है, उसके आगे ना लगा दो। जैसे यहाँ पे रो है, तो रो के आगे ना लगा दिया तो ये क्या बन जाएगी? संज्ञार्थक क्रिया। जैसे हंस के आगे ना लगा दिया तो ये क्या बन जाएगी? हंसना, तो वो क्या हो जाएगी? संज्ञार्थक क्रिया, ठीक है। संज्ञार्थक क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है। और जैसे यहाँ पे क, हंसना सभी पसंद करते हैं, यहाँ पे मूल रूप क्या था? हंस, उसके आगे क्या लगा दिया? ना, तो ये क्या हो गया? हंसना। जैसे ख, बच्चे रोना पसंद करते, रोना जानते हैं, ठीक है। ये रो था इसका मूल रूप, इसके आगे ना लगा दिया, ये क्या बन गया? रोना। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? संज्ञार्थक क्रिया। अब क्या है? क्रिया के दो भेद है, पहला होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। अब पहले अपन पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है, ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है तो वो क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कृष्ण गाय देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे कृष्ण क्या है? कोई लड़का होगा, ठीक है। गाय क्या है? कर्म होगा उसका। वो देखता है क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब देखता है क्या है? काम हो रहा है, तो वो क्या होगी? क्रिया, ठीक है। कृष्ण गाय देखता है, ये क्या होगी? क्रिया हो गई। और यहाँ पे देखो, इसमें देखना क्रिया का फल गाय कर्म पद पड़ता है, ठीक है। देखना क्या है? क्रिया, उसका कर्म क्या है? गाय, अतः यह सकर्मक क्रिया है। दूसरी चीज अपने पास आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? साथ में पता चल रहा है अ से नहीं, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता है वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया। जैसे लड़की हंसती है, यहाँ पे लड़की हंसती है, इस वाक्य में हंसती है क्रिया है, ठीक है, हंसती है तो क्रिया है। लड़की इसका करता है, ठीक है, यहाँ पे कर्म नहीं है, करता मतलब जो काम कर रहा है। हंसती कौन है? लड़की, तो यहाँ पे करता क्या है? लड़की। हंसती है में क्रिया का फल इसके कर्ता लड़की पर ही पड़ता है, ठीक है। क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है? लड़की पर ही, इसका कर्म नहीं है, अतः ये क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया। अब है सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान। अब अपन इसको पहचानेंगे किसी की क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। तो सीधी सादी ट्रिक है इसकी, क्रिया पर क्या या किसको, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। जिससे मैं क्वेश्चन पूछता, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं पूछता हूँ क्या पढ़ता है, ठीक है,
क्या पढ़ता है, तो इसका आंसर मिल जाएगा पुस्तक पढ़ता है। तो ये कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। वापस इसको ऐसे भी पूछ सकते हो कि सुरेश किसको पढ़ता है, ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाएगा मेरे को पुस्तक। तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। जबकि ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, सुषमा मुस्कुराती है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्या मुस्कुराती है, तो इसका कुछ आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसको मुस्कुराती है, इसका भी कुछ आंसर नहीं मिलेगा। मतलब ये कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता है वह कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। जिन क्रिया के साथ कर्म आ सकता है या हो सकता है वो भी क्या हो सकती है, सकर्मक क्रिया। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पे तो कर्म स्पष्ट है, पुस्तक। जैसे कृष्णा खाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बीच में लगा दूँ फल खाती है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कृष्णा फल खाती है, ठीक है, तो यहाँ पे परंतु कर्म आ सकता है, यहाँ पे कर्म आ सकता है, कर्म क्या होगा, फल। जैसे कृष्णा फल खाती है, ठीक है, यहाँ पे फल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। वह अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने की विधि, ठीक है। अकर्मक से अपन सकर्मक कैसे बनाएंगे, तो है जब अकर्मक धातु से भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा मेरे पहली वाली वीडियो में थी, भाववाचक संज्ञा बनाकर उसका कर्म के रूप में प्रयोग किया जाए तब सकर्मक क्रिया बन जाती है। जब अकर्मक धातु, ठीक है, उससे अपन क्या बना रहे हैं, भाववाचक संज्ञा, फिर उसका कर्म के रूप में प्रयोग करना है, ठीक है, तब सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे अनिल हंसता है, इसकी सकर्मक क्या बनेगी, अनिल तीखी हंसी हंसता है, ठीक है, हंसता है वो तो वही था, उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, तीखी हंसी। ये क्या बन जाती, भाववाचक संज्ञा बनाकर उसको कर्म के रूप में व्यक्त किया। जैसे गिरीश चलता है, अब चलता है कैसी, तेज चाल चलता है। मोहन दौड़ता है, मोहन लंबी दौड़ दौड़ता है। प्रेरणार्थक प्रयोग में भी अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है तो मतलब इंजन गाड़ी को चलाता है, ये क्या बनेगी, सकर्मक। लता लजा गई, ये क्या थी, अकर्मक। इसको सकर्मक बनाने के लिए अध्यापिका ने लता को लजा दिया, ठीक है। अब वृक्ष बढ़ता है, पानी वृक्ष को बढ़ाता है, ये कौन सी थी, वृक्ष बढ़ता है अकर्मक। इसको सकर्मक कैसे बनाया, पानी वृक्ष